मध्य प्रदेश में मोदी करेंगे खेल, शाह ने तैयार की रणनीति, हारा हुआ चुनाव जीतेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में बीजेपी हार रही है, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र अभी भी पीएम मोदी के पास है। ऐसा ब्रह्मास्त्र जो एक बार अगर पीएम मोदी ने चला दिया तो जीतने की पूरी संभावना बन सकती है। मजेदार बात यह है कि मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों के अंदर से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश में इस ब्रह्मास्त्र को चला सकते हैं। एक और बात आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम मोदी ऐसा पहले भी कर चुके हैं, जब अंतिम मौके पर उन्होंने पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। नमस्कार, यह है वोकल भारत और मैं हूं चमन मिश्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी कैसे जीत सकती है, इस पर हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 6 महीने के अंदर मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और इस बार मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई मजेदार इसलिए है क्योंकि कांग्रेस इस बार पिछली बार से भी ज्यादा मजबूती से लड़ने जा रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण कांग्रेस का कर्नाटक में बीजेपी को पटखनी देना और सरकार बनाना है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी अब और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मध्य प्रदेश चुनावों में उतर चुकी है। कांग्रेस ने कर्नाटक की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी मुफ्त की रेवड़ियों का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि वो कर्नाटक को मध्य प्रदेश में रिपीट करने जा रहे हैं और 150 सीटें जीतेंगे। हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है, तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। राहुल गांधी 230 में से 150 सीटें जीतकर बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस भूल गई कि ये मध्य प्रदेश है, कर्नाटक नहीं। भले ही शिवराज सिंह चौहान चौथी बार सीएम पद संभाल रहे हैं, भले ही राज्य में लंबे समय से बीजेपी की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश की लड़ाई एक तरफा नहीं होगी, बल्कि यहाँ कड़ी टक्कर होगी और कड़ी टक्कर के बाद जीत बीजेपी की हो सकती है। अब आप कहेंगे कि मध्य प्रदेश में पिछली बार भी बीजेपी हारी थी और कांग्रेस जीती थी। सिंधिया ने जब अपने विधायकों के साथ कांग्रेस से बगावत कर दी और बीजेपी का दामन थाम लिया, तब बीजेपी की सरकार बनी। तो फिर अब किस आधार पर कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी जीत पाएगी या फिर टक्कर दे पाएगी? आप सही कह रहे हैं। जनरल परसेप्शन मध्य प्रदेश को लेकर यही है कि यहाँ भाजपा चुनाव हारने जा रही है, लेकिन अब हमें मोदी की राजनीति को थोड़ा सा बारीकी से देखना होगा। याद कीजिए, किसान आंदोलन मोदी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। करीब 1.5 साल से प्रदर्शनकारी किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। लेकिन जब मोदी ने यह देखा कि किसान आंदोलन यूपी चुनावों में दिक्कत कर सकता है, तो एक झटके में मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया और यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। कई राजनीतिक पंडितों ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में बुरी तरह से हारेगी, लेकिन पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यानी अंतिम दिनों में मोदी ने यूपी चुनाव की तस्वीर बदल दी थी। मध्य प्रदेश के चुनावों में भी अगर कुछ ऐसे ही बड़े फैसले आने वाले कुछ ही वक्त में दिखाई दें, चौंकिए मत। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश चुनावों की रणनीति इस बार अमित शाह खुद तैयार कर सकते हैं। हाल ही में शिवराज सिंह सरकार ने हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से स्वतंत्र करने का ऐलान किया है। कांग्रेस चुनावों में फ्री स्कीम्स का ऐलान करेगी, लेकिन राज्य में पहले से ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें लोगों को मुफ्त की सुविधाएं मिल रही हैं। मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत तो मध्य प्रदेश की सभी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये भी मिलते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों को देखें तो प्रतीत होता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरह रेवड़ियां बांटने की तरफ बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि कर्नाटक में रेवड़ियों की वजह से ही चुनाव हारे हैं। ऐसे में पीएम मोदी यह अच्छी तरह समझते हैं कि चुनाव हारने से अच्छा है रेवड़ियां बांटकर चुनाव जीत जाना, क्योंकि हार कर आप कोई बदलाव नहीं ला सकते। जीत कर आप कम से कम प्रदेश में या फिर देश में वो विकास की नीतियां तो ला सकते हैं जो आपकी पार्टी का एजेंडा है। ऐसे में निश्चित तौर पर इतना कहा जा सकता है कि बीजेपी की सरकार और भी मुफ्त योजनाओं का ऐलान आने वाले वक्त में कर सकती है। इसके अलावा हमें नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में मोदी लोगों से सीधे जुड़ेंगे।
कर्नाटक की तरह बीच में ट्रांसलेटर नहीं होगा और जब मोदी फ्लो में सीधे लोगों से जुड़ते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे में निश्चित तौर पर अभी की स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि बीजेपी इस बार चुनावों में पीएम मोदी, हिंदुत्व, शिवराज सिंह चौहान और अमित शाह की रणनीति के साथ ही नहीं बल्कि रेवड़ियां लेकर भी उतरेगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर कांग्रेस मध्य प्रदेश में कभी भी कर्नाटक नहीं दौड़ा पाएगी, क्योंकि लोग यह भी जानते हैं कि कांग्रेस की अगर सरकार बन गई तब भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच युद्ध चलना ही है और दोनों ही तरफ से रेवड़ियां मिल रही हैं। तो क्यों ना जो स्थायी सरकार दे, जिसके साथ केंद्र की सरकार हो, जिसके साथ मोदी हो, उसको चुना जाए। अगर लोगों ने ऐसे चुनावों को देखा तो बीजेपी की 200 सीटें आ जाएं तो चौंकिए मत। मध्य प्रदेश चुनावों को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।